बहन जी इन ब्राह्मणों के गोत्रों के चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है। ईमानदारी से मैंने एक बार ये गलत मैंने घोषणा कर दी कि ब्राह्मण, मैंने अपने घर पे एक मतलब उद्घोषित कर दिया कि ब्राह्मण आए, अपना गोत्र बताएं और मेरे सर से एक बाल तोड़ ले जाएं। ईमानदारी से बहन जी सत्य घटना है, मैंने ये घोषणा कर दी। इसके पीछे दो लाभ थे त्यागी जी। एक लाभ तो ये था कि मुझे ब्राह्मणों के गोत्रों का पता चल जाएगा। दूसरा लाभ ये था कि मेरे सर पर कितने बाल और बचे हैं उनकी गिनती स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। ये मेरा लाभ था, तो मैंने घोषणा कर दी। सबसे पहले एक दक्षिण भारत से पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि मेरा गोत्र बेदी है। तो मैंने कहा सर एक तोड़ लो। दूसरे दिन दो बेदी आ गई, तो मैंने कहा सर आप दो तोड़ लो। तीसरे दिन त्रिवेदी जी आ गए, तो मैंने कहा सर आप तीन तोड़ लो। चौथे दिन चतुर्वेदी जी आ गए, खतरा बढ़ता चला जा रहा, तो मैंने भी बड़े श्रद्धा से उनसे कहा कि सर आप चार तोड़ लो। पांचवें दिन पांडे जी आ गए, पांडे जी मैं आपको प्रणाम करता हूं पांडे जी। पांचवें दिन पांडे जी आ गए, तो मैंने कहा सर आप पांच तोड़ लो। लेकिन छठवें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और जला करके मेरे सर पर रख दी। फिर बोले कि मेरा गोत्र अग्निहोत्री है और मेरा बेड़ा गर्क हो गया। सर हाँ पुलिस वालों से सर मैं तो एक मेरा अनुभव है, एक थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया। व्यंग समझ में आ जाए तो फिर आप अपनी तालियां रोकिएगा मत। थाने के सामने जाकर सर मैं आपसे माफी चाहता हूं, अब आप तो वरिष्ठ हो गए और रिटायर्ड हो गए, आपसे क्या डरना, आपके तो अनुभव है। अगर मेरी बात ठीक हो तो फिर आप ताली बजा करके मेरा समर्थन करना, है ना। थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया, थाने के सामने सपेरे ने बीन बजाया। बीन की आवाज सुनकर सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। उन्हें देखकर सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, उसके माथे पे पसीना आया। मैंने सपेरे से पूछा, मैंने की क्यों बे, तू जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब क्यों हाँप रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। तो कहने लगा लट्ठ जी मैंने तो बीन इसीलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि इनके भी बाप निकले। थोड़ी सी ताली बजा दीजिएगा। तो सर बड़ी स्थितियां खराब है। और सर अगर व्यंग को और तीखा करना चाहते हो तो एक व्यंग और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक पूंजीपति ने, गोयल साहब सुनिएगा, दीपक जी, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। और सर अगली पंक्ति पर ताली रोकना मत सर, आप दीपक जी आप ताली, मैं चाहता हूं अगली पंक्ति पर। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। और मैंने तो मत्था तब ठोका जब हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। कौन सी मजबूरी है कि 121 आदमी के बाद भी बाबा पकड़ में नहीं आ रहा है। जोड़ी तालियां बजा दो आप। एक कौन सी मजबूरी है नेताओं की, एक आदमी भी, एक राजनेता भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति यहां तक इस देश को गिरा देगी। डॉक्टरों को लेकर के बहुत बातें वो कर रहे थे, कैसा हुआ डॉक्टर नहीं बने, पुलिस में भर्ती नहीं हुए। ईमानदारी से मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं डॉक्टर से और भगवान से कभी नहीं बिगाड़ता, और आप भी मत बिगाड़ो। भगवान से मत बिगाड़ो और डॉक्टर से मत बिगाड़ो। भगवान नाराज हो गया तो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर डॉक्टर नाराज हो गया तो भगवान के पास भेज देगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।